दोस्तों मान लीजिए आपने म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करा, मंथली एसआईपी करी। अब दिक्कत ये आ रही है आपकी जो इन्वेस्टमेंट की इंस्टॉलमेंट है उसकी जो ड्यू डेट है वो आपको 3-3 शो हो रही है। तो ऐसा ही मेरे पास एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया है मेरे एक सब्सक्राइबर का। उनने निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करा है एंड उनको जो ड्यू डेट दिखाई दे रही है वो दे रही है दोस्तों 1 जनवरी 2024, 5 जनवरी 2024 और 22 जनवरी 2024। तो ऐसा क्यों हो रहा है, या ये कोई क्या टेक्निकल इश्यू है या सर की ही कोई गलती है, तो उसकी कंप्लीट जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो शुरू हो उससे पहले मैं विकास स्वागत करता हूं आपका ग्रो बिजनेस फाइनेंस हब में। दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हर वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे सर ने जिस फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो फंड है दोस्तों निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप। ठीक है दोस्तों, अब सर को जो डेट शो हो रही है वो शो हो रही है दोस्तों 1 जनवरी, 5 जनवरी और 22 जनवरी। लेकिन दोस्तों स्क्रीनशॉट में आप बिल्कुल ठीक सामने देखो, यहाँ पे अमाउंट लिखा हुआ है 1 जनवरी के आगे 100 रुपये, 5 जनवरी के आगे 400 रुपये और 22 जनवरी के आगे 500 रुपये। और टोटल जब हम इसका लगाएं तो टोटल हो जाता है 1000 रुपये। क्लियर है। अब दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट में समझाने से पहले आपको एक थोड़ा बेसिक बता देता हूँ। दोस्तों जब भी हम म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे आप किसी भी फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है, पर्टिकुलर फंड में पर्टिकुलर एक फंड के अंदर सिर्फ आप एक बार ही एसआईपी कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ एक बार ही एसआईपी कर सकते हो। कहने का मतलब ये है अगर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में मैंने एक बार एसआईपी कर ली ना तो वापस से मैं इसमें एसआईपी नहीं कर सकता। ठीक है, इसके अलावा मैं किसी भी फंड में एसआईपी कर सकता हूं, जैसे एचडीएफसी मिड कैप हो गया, निप्पॉन इंडिया मिड कैप हो गया। ठीक है, मैं कैटेगरी चेंज कर सकता हूं, लेकिन पर्टिकुलर जो फंड है जैसे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप है तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में वापस से एसआईपी नहीं कर सकता। ठीक है, निप्पॉन इंडिया मिड कैप में कर सकता हूं, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप में कर सकता हूं, एचडीएफसी, एक्सिस, इसके अलावा कोई सा भी फंड हो मैं सब में एसआईपी कर सकता हूं। ठीक है, तो बात ये आती है कि सर ने गलती सिर्फ इतनी सी करी है, सर ने जो एसआईपी का अमाउंट है उसको इंक्रीज नहीं करा है। सर ने जब 1 तारीख को एसआईपी करी 100 रुपये की, तब सर को लगा कि मुझे और एसआईपी करनी चाहिए, अमाउंट को बढ़ाना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए। लेकिन सर ने क्या, सर को दिक्कत परेशानी ये आई थी कि सर ने ये देखा कि अमाउंट इंक्रीज होता है या नहीं, तो उस बेस पे सर ने क्या करा, एक एसआईपी और कर दी 5 जनवरी को। ठीक है, अब सर को लगा मुझे और एसआईपी करनी चाहिए, अमाउंट को बढ़ाना चाहिए, तो यहाँ पे सर ने 22 तारीख को और एसआईपी कर दी 500 रुपये की। क्लियर है। तो कहने का मतलब है एक पर्टिकुलर जो फंड होता है अगर आपने उसमें एसआईपी कर दी, जैसे मान लीजिए 100 रुपये की एसआईपी कर दी, अब आप इसके अमाउंट, अगर मान लीजिए अब आप इसमें और एसआईपी करना चाहते हो इसी फंड के अंदर, तो आपको इसके अमाउंट को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, ना कि वापस से आपको एसआईपी करने पड़ेगी। सर से यही गलती हुई है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, इसकी कंप्लीट जानकारी आपको बताऊंगा। तो हम चलेंगे दोस्तों हमारे मोबाइल की स्क्रीन पे। तो सिंपली दोस्तों साइड में आपको मोबाइल की स्क्रीन दिख रही होगी। तो सिंपली हम चलेंगे दोस्तों हमारी ग्रो एप्लीकेशन में। दोस्तों यहाँ पे पिन एंटर करेंगे और हम चलेंगे दोस्तों हमारे एसआईपी वाले सेक्शन में। डैशबोर्ड के जस्ट पास में आपको मिलेगा एसआईपी वाला सेक्शन। सिंपली दोस्तों स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे दोस्तों मेरा एक फंड है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप। अब यहाँ पे ये चीज़ देखो दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ 1 जनवरी, 5 जनवरी, 22 जनवरी। ठीक है, जैसे लिखा हुआ 1 जनवरी 100 रुपये, 5 जनवरी 400 रुपये, 22 जनवरी 500 रुपये। ठीक ऐसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, देख लीजिए 15 जनवरी 2024, इसके आगे लिखा हुआ 300 रुपये। तो इनमें से कोई से भी दो आपको सेलेक्ट करने हैं। जैसे मान लीजिए आपको 5 तारीख वाली जो एसआईपी है इसको क्या करना है, इसको कंटिन्यू रखना है, इसको आपको कंटिन्यू रखना है, बाकी की 2 एसआईपी है आपको हटानी है, क्योंकि ये तरीका गलत है। तो सिंपली दोस्तों देख लीजिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 300 रुपये, डेट के आगे 300 रुपये लिखा हुआ है, तो वैसे ही क्या करना है दोस्तों, आपको 1 जनवरी वाले पे क्लिक करना है। जैसे मैं क्लिक करके दिखाता हूं, जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ऊपर की तरफ ऑप्शन आएगा कैंसिल एसआईपी। तो सिंपली यहाँ पे जाके आपको एसआईपी को कैंसिल कर देना है। ऐसे वापस से बैक आना है, 22 जनवरी वाली एसआईपी पे जाना है, उसको भी कैंसिल कर देना है। अब इन दोनों एसआईपी को कैंसिल करने के बाद आपको पैसा नहीं निकालना है। क्यों नहीं निकालना है, क्योंकि आपका जो पैसा है वो पर्टिकुलर उस फंड में पड़ा हुआ है, इसीलिए आपको पैसे निकालने की जरूरत नहीं है। पड़े रहने दो, आपको उस पर इंटरेस्ट मिलता रहेगा। क्लियर है। चलिए ये चीज़ ठीक है, लेकिन सर बात आती है कि हमारा जो एसआईपी है
आपने ये तो बता दिया। अब टोटल मेरी एसआईपी हो गई 400 रुपये की, क्योंकि 1 जनवरी वाली और 22 जनवरी वाली तो कैंसिल कर दी, लेकिन मुझे 1000 रुपये से वापस से इसको लेके आनी है। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे नीचे की तरफ लिखा हुआ है एडिट एसआईपी, सिंपली इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है एडिट अमाउंट एंड डेट, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है 300 रुपये, आपके 400 रुपये लिखा हुआ आएगा। सिंपली आपको क्या करना है, इसको 1000 रुपये लिखना है और सेव चेंज पे क्लिक करना है। जैसे ही सेव चेंज पे क्लिक करोगे फिर आपके पास एक टॉपअप आएगा कंफर्मेशन का, सिंपली आप इसको कंफर्म करिए। आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा एंड दोस्तों 3 से 4 वर्किंग डेज लगेंगे और आपका जो ये अमाउंट है ये अपडेट हो जाएगा। तो सिंपल ये छोटा सा प्रोसेस था। ये दोस्तों गलती है काफ़ी दोस्तों जो नए इन्वेस्टर हैं वो काफ़ी कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है जो पर्टिकुलर फंड है उसमें सिर्फ आप एक बार ही एसआईपी कर सकते हो। हाँ, जैसे मान लीजिए निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप है, आपने इसमें एसआईपी करी, आपका इन्वेस्टमेंट पूरा कंप्लीट हो गया, आपने एसआईपी कैंसिल कर दी, पैसा विड्रॉ कर दिया। अब आप वापस से चाहते हो इस फंड में एसआईपी करना तो आप कर सकते हो, लेकिन आपने ऑलरेडी जिस फंड में एसआईपी कर रखी है उस फंड में आप वापस से एसआईपी करोगे तो ये तरीका गलत है। अब गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ देखो, जब आपको 3 ड्यू डेट शो हो रही है, ठीक है, और अगर आपने ऑटो पे ऑन कर रखा है तो नॉर्मल सी बात है महीने में आपके 3 ईसीएस लगेंगे। और अगर आपके बैंक अकाउंट में फंड नहीं हुआ तो 3 ईसीएस हिट होंगे। अब ईसीएस हिट होना 3, इसका मतलब है अगर एक बैंक आपसे 200 रुपये का भी चार्ज लेता है, सब बैंकों के अलग अलग चार्जेस, किसी का 170 है, किसी का 150 है, अगर 200 रुपये का भी चार्ज लगता है तो एक महीने का चार्ज कितना लग गया आपका 600 रुपये का, और एसआईपी कितने की कर रहे हो आप 1000 रुपये की। इसलिए कोई सेंस नहीं है, पर्टिकुलर फंड है उसमें जाके आप अमाउंट को एडिट करो, अमाउंट को बढ़ा भी सकते हो, अमाउंट को कम भी कर सकते हो। तो आई होप सर आज की वीडियो में आपका जो कन्फ्यूज़न था वो दूर हुआ होगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों।